येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभो निर्मायसे ते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। अङ्गीकृतं कोटिमितं च शास्त्रम् नाङ्गीकृतं व्याकरणं च येन न शोभते तस्य मुखारविन्दम् सिन्दूरबिन्दुर्विधवा ललाटे। आपः पृथिव्यां परमं पवित्रम् अपां पवित्रं परमं च मन्त्राः तेषां हि सामर्यजुषां पवित्रम् महर्षयो व्याकरणं निराहुः। यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान् यथावद् व्यवहारकाले सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र। वाग्योगवित् दुष्यति चापशब्दैः नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम् रसालङ्कारसारापि वाणी व्याकरणोज्झिता स्वित्रोपहतगात्रेव न रञ्जयति सज्जनान्। अब आगे कहाँ से पाठ है? सर्वादीन सर्वनामानि,
ठीक है। सर्वादि गण आ गया, ठीक। सर्वनाम संज्ञा इस सूत्र से होती है। कौन संज्ञा? सर्वादीन सर्वनामान से सर्वनाम संज्ञा। सर्वादीन में कैसे समास विग्रह करोगे? सर्वः आदि जेसाम तानि, सर्वः आदि जेसाम तानि। और सर्वनामानि में कैसे समास करोगे? सर्वेषाम नामानि इति सर्वनामानि, सर्वेषाम नामानि इति सर्वनामानि। सर्वः आदिर्येषाम तानि सर्वादीनि। देखो सर्वादि गण में कुल 35 शब्द आते हैं। सर्वनाम संज्ञा कितने शब्दों की होती है? कुल 35 शब्द है। और सर्वादि गण में अभी शब्द आएंगे सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्व, त्व, नेम, सम, सिम। 14 शब्द हैं। समझ गए ना? सर्वादि गण में यहाँ पर कितने शब्द हैं? 14। जिनमें सबसे पहले कौन है? सर्व शब्द, इसीलिए सर्वादीन कह दिया। सर्वः आदिर जेसाम तानि, सर्व है शब्द आदि में जिसके, उसको सर्वादि कहते हैं। ये गण है। सर्वादि गण में कुल 14 शब्द आते हैं और इनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। कौन संज्ञा? सर्वनाम संज्ञा। वृत्ति क्या लिखा है? सर्वादीन शब्द स्वरूपाणि सर्वनाम संज्ञा। हाँ, सर्वादीन शब्द स्वरूपाणि सर्वनाम संज्ञानि स्युः। ठीक। सर्वादि गण पठित शब्दों की, सर्वादीन शब्द स्वरूपाणि यानी सर्वादि गण पठित जो शब्द स्वरूप हैं, उन सब की सर्वनाम संज्ञा होती है। तो सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्व, त्व, नेम, सम, सिम। ठीक। अच्छा, सर्वनाम संज्ञा कुछ तो शब्दों की होती है और कुछ प्रत्ययों की होती है और कुछ सूत्रों की होती है। अब जैसे देखो यही तुम्हारा है सर्व, विश्व, उभ, उभय, ये सब शब्द हैं न। लेकिन आगे डतर डतम क्या है? प्रत्यय है। डतर और डतम क्या है? प्रत्ययों की भी सर्वनाम संज्ञा होती है और शब्दों की भी सर्वनाम संज्ञा होती है और सूत्रों की भी सर्वनाम संज्ञा होती है। जैसे पूर्व, परावर, दक्षिणोत्तर, पराधनानि व्यवस्थायाम, संज्ञायाम, स्वमज्ञाति धनाख्यायाम, अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः। समझ गए ना? तो सर्व माने संपूर्ण, सर्व माने अब, विश्व माने संपूर्ण, उभ माने दो, उभ माने और उभय माने दो का वाचक, दो का। सर्व, विश्व, उभ, उभय और डतर डतम दोनों प्रत्यय हैं। डतर, डतर, डतमौ प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय हैं, डतर और डतम। अन्य माने दूसरा, अन्य माने दूसरा, और अन्यतर माने दो में से एक। इतर, त्व, त्व, अन्य, अन्यतर, इतर, त्व, त्व, इतर माने अन्य, त्व, त्व माने अन्य, नेम माने आधा, नेम माने, और सम माने, सम और सिम दो शब्द है, माने संपूर्ण। सम माने भी संपूर्ण और सिम माने भी संपूर्ण। तो जितने सर्वादि गण पठित शब्द हैं उन सब का अर्थ भी आना चाहिए, उन सब का रूप भी आना चाहिए। तो सर्वादि गण पठित शब्द स्वरूप की सर्वनाम संज्ञा होती है। किस सूत्र से? सर्वादीन सर्वनामानि से। फिर आगे पूर्व, परावर, दक्षिणोत्तर, पराधराणि व्यवस्थायाम, संज्ञायाम। अब देखो 14 शब्दों की सर्वनाम संज्ञा हो गई। अब आगे फिर शब्द आ रहे हैं पूर्व, पर, अवर, उत्तर, दक्षिण, अधर, अपर। 7 शब्द हो गए ना।
पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधराणि व्यवस्थायाम असंज्ञायाम। इन 7 शब्दों की, पूर्व की, पर की, अवर की, अपर की, अधर की, व्यवस्था में और असंज्ञा में सर्वनाम संज्ञा होती है। ठीक, फिर आगे स्वमज्ञाति धनाख्यायाम। हाँ, स्वमज्ञाति धनाख्यायाम। देखो, स्व शब्द के 4 अर्थ होते हैं। स्व शब्द के कितने अर्थ होते हैं? 4। स्व माने धन, स्व माने ज्ञाति, स्व माने आत्मा, स्व माने आत्मीय। स्व शब्द के 4 अर्थ होते हैं, धन, ज्ञाति, आत्मा और आत्मीय। तो यहां पर स्व शब्द की किस अर्थ में सर्वनाम संज्ञा होती है? स्वम अज्ञाति धनाख्यायाम। वृत्ति क्या लिखा है? अनंतर बाहिर। नहीं, ये तो सूत्र है ना। स्व शब्द की अज्ञाति माने ज्ञाति भिन्न और धन अर्थ में, ज्ञाति भिन्न अर्थ में और धन अर्थ में, 2 अर्थों में सर्वनाम संज्ञा होती है स्व शब्द की। और अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञान योग, अंतर शब्द के 13 अर्थ होते हैं। कितने अर्थ? लेकिन यहाँ केवल बहिर्योग में और उपसंज्ञान माने परिधान अर्थ में। उपसंज्ञान माने परिधान। अंतर शब्द की बहिर्योग में और उपसंज्ञान अर्थ में सर्वनाम संज्ञा होती है। फिर आगे हाँ, अब यहाँ भी शब्द हैं। त्याद, तद, जद, एतद, अदस, इदम, अदस, एक, द्वि, जुष्मद, अस्मद, भवतु, किम। ये कितने शब्द हुए? 11 शब्द हैं। गिनो कितने शब्द हैं? 11 शब्द है ना। त्यदादिगण पठित कितने शब्द हैं? त्यद, तद, यद, एतद, इदम, अदस, एक, द्वि, जुष्मद, अस्मद, भवतु, किम। 11 शब्द हैं। अब जोड़ लो, 14 उधर हो गए सर्वाधिगण वाले, 11 ये हो गए, 14 11 25, और 7 पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम में 25 7 32 हो गया ना। और फिर अंतर शब्द हो गया 33, स्व शब्द हो गया 34। और आगे क्या सूत्र? पंचत्रिंश शब्दाः सर्वादयः। वहां 14 है कि 15? मैं 12 ठाक बोले। 12 है ना। तो त्यदादि में 12 है, ठीक, और सर्वादि में 14 है। 14 12 26 और 7 33 और 2 35 हो गया। स्व और अंतर यानी सर्वादय पंचत्रिंशत्, सर्वादि कुल कितने हैं? 35। 35 शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। ठीक, अब आगे जसह सी, वृत्ति बोलो। अदंतात् सर्वान सर्वनामनो जसह। अरे तुम लोग पढ़ नहीं पाते। तो देखो, जसह सी अदंतात सर्वनामनो जसह सी स्यात्। अदंत सर्वनाम से परे जस को सी आदेश होता है। अदंत सर्वनाम से परे जस को सी आदेश। अब देखो, सर्वह में और सर्वव में कोई अंतर नहीं। जैसे राम शब्द का रूप चलता है वैसे ही हो गया, ठीक। और सर्व शब्द की जो है प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जस प्रत्यय आया, सर्वजस बना। सर्वादीन सर्वनामानि से सर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा हुई। और सर्व शब्द अदंत सर्वनाम हुआ। अदंत सर्वनाम से परे जस है, उसको जसह सी से सी आदेश हो गया, तो सर्व सी बना। यहाँ सर्वजस था, क्या बना? सर्व सी। और जब सर्व सी बन गया तो जो स है उसकी लसक व तद्धिते से संज्ञा तस्लोप हो गया, सर्व ई बना।
अयात गुणा से गुण हो गया, अ ई को ए गुण हो गया, सर्वे बन गया। सर्वः सर्वौ सर्वे सर्वम सर्वौ सर्वान सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः। अब चतुर्थी में फिर परिवर्तन हुआ। सर्व शब्द से चतुर्थी भक्ति एक वचन में गे प्रत्यय आया, सर्वज्ञ बना, तब सूत्र लग गया सर्वनामनः अस्मै। अतः सर्वनामनो गे अस्मै, अदंत सर्वनाम से परे गे को अस्मै आदेश होता है। तो अदंत सर्वनाम क्या है? सर्व शब्द, आगे गे है, गे को अस्मै हो गया, केवल एक सूत्र लगेगा यहाँ, पूरा गे समाप्त, अस्मै हो गया, सर्वस्मै बन गया। सर्वस्मै है? अब जो है पंचमी आया एक वचन, सर्व शब्द से पंचमी एक वचन में गसी प्रत्यय आया। कौन प्रत्यय? तब सूत्र लगा गसी ज्ञो स्मात्स्मिनव, अदंत सर्वनाम से परे गसी को स्मात आदेश और गी को इसमें आदेश। तो यहाँ अदंत सर्वनाम है ही है और उससे परे गसी है, गसी को स्मात हो गया तो सर्वस्मात बन गया। ठीक। अब जो है षष्ठी बहुवचन आया, षष्ठी बहुवचन में कौन प्रत्यय होता है? आम। कौन प्रत्यय? तो सर्व आम बना। क्या बना? तब सूत्र लग गया आम सर्वनामना सूट, आम सर्वनामना अवर्णांतात परस्य सर्वनामनो। अब देखो यहाँ पर अंतर है, अभी तक पीछे के जितने सूत्र पढ़े वहां अदंत सर्वनाम से परे था ने, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं अवर्णांतात परस्य सर्वनामनो, अवर्णांत से परे सर्वनाम हो और उससे विहित जो आम हो उसको सुट का आगम। ठीक। तो यहाँ अवर्ण क्या है? सर्व, और उससे परे माने सर्वनाम है, माने वो सर्वनाम भी है, और उससे विहित आगे क्या है? आम। तो आम को क्या हो गया? आम सर्वनामना सुट से सुट का आगम। ठीक। तो सुट आगम टित है आद्यंत टकतो से आदि का यह हुआ, तो सर्व सुट में ऊट का अनुबंध लोप सभर बचता है, सर्व से आम हुआ, सर्व से। अच्छा, जो जब आम है तो बहुवचन का प्रत्यय है आम, बहुवचने झल्ले से एक आदेश हो गया तो सर्वे सयाम। और इसके बाद जो है आदेश प्रत्ययों से सक्त हो गया, मूर्धन्यादेश स को, तो क्या बन गया? सर्वेशाम। क्या बन गया? और सप्तमी में सर्वगी आया, गी को गस जो स्मास्मिन, उसे गी को इसमिन आदेश हो गया, सर्वस्मिन बन गया। शेषम रामवत, सर्व शब्द के अन्य शेष जो रूप है वो राम शब्द की तरह चलते हैं। एवं विश्वादयोपि अदंता, इसी प्रकार विश्व आदि शब्दों के जितने भी विश्व आदि अदंत शब्द है उनके भी रूप इसी प्रकार, यानी विश्व विश्व विश्वे विश्वम विश्व विश्वान विश्वेन विश्वाभ्याम विश्वैः विश्वस्मै विश्वाभ्याम विश्वेभ्य विश्वस्मात् विश्वाभ्याम विश्वेभ्य और विश्वस्य विश्वयो विश्वेशाम विश्वस्मिन विश्वयो विश्वेषु। जैसे सर्व शब्द का रूप वैसे ही विश्व शब्द का रूप। सर्व विश्व हो गया। अब आया उभ, उभ शब्दों नित्यम द्विवचनांत। उभ शब्द जो होता है ना वो नित्य ही द्विवचनांत है, यानी उभ शब्द का न एक वचन होता न बहुवचन, उसके रूप केवल द्विवचन में चलते हैं। है? तो देखो यहाँ उभव लिख करके दो लिखा है, यानी प्रथमा बहुवचन में प्रथमा द्विवचन में उभव, अद्वितीय द्विवचन में उभव, और फिर उभाभ्याम लिख करके तीन लिखा है, यानी तृतीया द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन, पंचमी द्विवचन में उभाभ्याम, और फिर उभयो लिख करके दो, यानी षष्ठी द्विवचन में उभयो और सप्तमी द्विवचन में उभयो। उभ शब्द से उभ शब्दों नित्यम द्विवचनांत, उभ शब्द नित्य ही द्विवचनांत होता है, न इसका एक वचन का रूप होता है न बहुवचन का।
तो सभी विभक्तियों के द्विवचन में रूप बनाते चले जाओ। उभौ उभौ उभाभ्याम 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 उभयोः उभयोः। तो यहां कोई परिवर्तन नहीं है। उभ आउ उभ आउ, और द्वितीया में उभ आउट, तो ट का अनुबंध लोप हो जाता है, वहां भी औ ही बचता है। दोनों में उभ औ। अब यहाँ जो है वृद्धि रेश से वृद्धि प्राप्त रहती है, तो उसको बांध करके सूत्र माने पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश प्राप्त होता है प्रथमयो पूर्व सवर्ण से, लेकिन उसका निषेध जो है नादिची कर देता है। ठीक, तब जो है वृद्धि रेश से वृद्धि हो जाती है। उभौ उभौ बन गया। और उभभ्याम सुपिचा से दीर्घ हो गया, उभाभ्याम उभाभ्याम उभाभ्याम। उभ ओस, ओसिचा से एक आरादेश हो गया, उभे ओस। ये चो यवायाव से आयादेश हो गया, उभयोस। स को ऋतु विसर्ग हो गया। तस्येह पाठो अगजर्थः, तस्येह पाठो अगजर्थः। यहां पर जो उभ शब्द का जो है सर्वादि गण में पाठ है। उभ शब्द का किस गण में पाठ है? सर्वादि गण। उभ शब्द का सर्वादि गण में जो पाठ है वो किसके लिए है? आकाश प्रत्यय करने के लिए। अव्यय है ना, तो अव्यय सर्वनाम है। अव्यय सर्वनाम नाम अकज प्रागतेय है। अव्यय से और सर्वनाम से अकज प्रत्यय होता है। ठीक, उभय शब्द से द्विवचनम नास्ति। उभय शब्द का द्विवचन नहीं होता है। उभ शब्द का द्विवचन होता है, लेकिन उभय शब्द का द्विवचन नहीं होता है। उभय शब्द से द्विवचनम ना, उभय माने दो का वाचक, दो का। तो देखो यहाँ उभयः उभये उभयम उभयान उभयेन उभयैः उभयस्मै उभयेभ्यः उभयस्मात् उभयेभ्यः उभयस्य उभयेषाम् उभयस्मिन् उभयेषु। ये रूप पढ़ करके क्या समझ में आया कि उभय शब्द का द्विवचन नहीं होता। उभय शब्द का एक वचन होता है और बहुवचन होता है। देखो एक वचन में उभय, उभय सु ऋतु विसर्ग हो गया। और उभये, उभय कैसे बना? ये प्रथमा बहुवचन है उभय। अरे उभ जस रहता है, जसह सी से जस को सी हो गया, स का अनुबंध लोप हुआ, उभ ई बन, उभय ई बना, और आदगुणा से गुण हो गया तो उभय नहीं बना। और उभय अम पूर्व से पूर्व रूप हो गया उभयम। और उभयान उभय सस, उभय सस अनुबंध लोप हो गया उभय अस। और जो है प्रथम एवं पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया उभयास। तस्मात् छसोना पुंसी से स को न हो गया उभयान। उभयेन उभय टा, टा गस गसामिना स्या से टा कोइन हो गया, और आद गुणा से गुण हो गया उभयेन। उभयई उभय भीष, अतो भीष आयस से आयस हो गया भीष को, उभय आयस बना, उभय आयस बना। वृद्धि हो गई वृद्धि रेश से उभय आयस बना, स को ऋतु विसर्ग हो गया। उभय गे अग्गा सिद्यो स्मास्मिन नहीं, सर्वनामना अस्मय, सर्वनामना अस्मय अदंत सर्वनाम है ना उभय शब्द, और उससे परे गे है, उसको अस्मय आदेश हो गया तो बन गया उभय अस्मय। और उभय भ्यास बहुवचने झल्लेत से एकारादेश हो गया उभय भ्यास, स को ऋतु विसर्ग हो गया। उभय अंगासी, अगासी को गासी ग्योह स्मास्मिनव से गासी को अस्मात आदेश हो गया उभय अस्मात बन गया। अब फिर उभयेभ्य वैसे ही पंचमी बहुवचन है, जैसे चतुर्थी बहुवचन में उभयेभ्य है वैसे पंचमी बहुवचन में उभयस्य में कोई काम ही नहीं है। उभय गस, अब टा गस गसामिना स्या से टा को गस को जो है स्या हो गया उभयस्य। और उभय आम, आम सर्वनामना सुट से सुट का आगम हो गया उभय स आम, बहुवचन झल्ले से कारादेश हो गया उभय स आम, और आदेश प्रत्यो से मूर्धन्यादेश हो गया वर्णमेल हो गया उभय साम। और उभयस्मिन उभय गी गस जो स्मास्मिनव,
अदंत सर्वनाम से परेंगी कोई इसमें आदेश हो गया तो उभयस्मिन, और उभय सुप, उभय बहुवचने झल्ले से एक आदेश हो गया, आदेश प्रत्ययों से सत्व हो गया, उभयेश बन गया। तो सर्व हो गया, विश्व हो गया, उभ हो गया, उभय हो गया। अब आया डतर डतम, क्या आया? तो डतर और डतम ये दोनों प्रत्यय हैं। डतर और लिखा है ना, डतर डतमौ प्रत्ययौ। अप्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणमिति तदंता ग्राह्या। प्रत्यय का ग्रहण करने पर तदंत का भी ग्रहण करना। नेम इति अर्थे, नेम शब्द का अर्थ क्या होता है? आधा। नेम शब्द का अर्थ क्या होता है? नेम माने आधा, वो अंग्रेजी वाला नेम नहीं है। नेम माने नाम, ये संस्कृत में नेम माने आधा। महाभारत में एक श्लोक है, अर्जुनस्य इमे बाणा अनेमे बाणा शिखंडिन। अब जो व्याकरण नहीं पढ़ा होगा इसका अर्थ उसके लिए मुश्किल हो जाएगा बताना, क्योंकि नेम माने आधा, नेम सर्वनाम संज्ञक शब्द है। अर्जुन से इमे बाणा माने ये बाण अर्जुन के हैं, और नेमे बाणा शिखंडिन। अब यहाँ जो नेमे में न इमे विच्छेद कर देंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा कि न इमे बाणा शिखंडिन, यानी ये बाण शिखंडी के नहीं है, ये बाण अर्जुन के हैं। अर्जुनस्य इमे बाणा अनेमे बाणा शिखंडिन, ये बाण अर्जुन के हैं, ये बाण शिखंडी के नहीं है। ऐसा अर्थ कोई बताता है तो गलत है। अर्थ सही क्या है? अर्जुनस्य इमे बाणा, ये बाण अर्जुन के हैं, अनेमे बाणा शिखंडिन, इसमें आधे बाण जो है, जो अर्जुन के बाण हैं, इनमें आधे बाण शिखंडी के। नेम इति अर्धे, नेम शब्द का अर्थ क्या होता है? आधा। बाकी जो है प्रक्रिया सब रूप की सिद्धि उसी प्रकार से है। नेमः नेमौ नेमे नेमम नेमौ नेमान नेमेन नेमाभ्याम नेमैः नेमस्मै नेमाभ्याम नेमेभ्यः नेमस्मात् नेमाभ्याम नेमेभ्यः। और नेमस्य नेमयोः नेमे नाम, अनेमस्मिन् नेमयोः नेमेषु। समः सर्वपर्यायस् तुल्यपर्यायस्तु न यथा संख्य मनुदेशः समानामिति ज्ञापकात्। फिर सम शब्द आ गया। सम माने संपूर्ण, असीम माने संपूर्ण। तो सम शब्द जो है वो सर्व शब्द का पर्याय है। जैसे सर्व माने संपूर्ण, वैसे सम माने भी संपूर्ण। सम जो सर्वनाम संज्ञक शब्द है वो सर्व शब्द का पर्यायवाची है, तुल्य का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात सम का अर्थ समान नहीं। इसीलिए जो यथा संग मनदेशा समानाम सूत्र है तो वहां पर जो है तुल्य अर्थ नहीं है, वहां तुल्य अर्थ नहीं है। इति ज्ञापकात्, ऐसा जो ज्ञापक माने सूत्र है वही प्रमाण है। फिर आया पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधरण व्यवस्थायाम संज्ञायाम एतेषाम व्यवस्थायाम असंज्ञायांच सर्वनाम संज्ञा गण सूत्रार्थ सर्वत्र या प्राप्ता सा जसिवा स्यात्। एतेषाम माने इन शब्दों की, किन शब्दों? एतेषाम के शाम पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधराणाम, ठीक। पूर्व शब्द, पर शब्द, अवर शब्द, दक्षिण शब्द, उत्तर शब्द, अपर शब्द, अधर शब्द, इन 7 शब्दों की व्यवस्था में और असंज्ञा में सर्वनाम संज्ञा गण सूत्र से जो सब जगह प्राप्त होती है वह जस परे रहते केवल विकल्प से होती है, यानी केवल जस परे रहते सर्वनाम संज्ञा होगी। तो पूर्व पूर्वौ पूर्वे, पूर्व शब्द की पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम से सर्वनाम संज्ञा हुई, पूर्व जस बना। अजस में जसा सी, जस को सी आदेश हो गया तो सी में स का अनुबंध लोप हो गया, पूर्व ई बचा, आज गुणा से गुण हो गया पूर्वी। अब विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। जब सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई तो जैसे रामाह बनता है वैसे पूर्वाह। पूर्व जस, पूर्व अस,
प्रथमयो पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ और स कुरुत विसर्ग पूर्वाह बन गया। असंज्ञायाम किम, असंज्ञा अर्थ में ही होता है, ऐसा क्यों कहा? कहा अगर संज्ञा अर्थ होगा तो वहां सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, जस परे रहते। जैसे उत्तराह पूर्व, उत्तरी पूर्व प्रदेश। अब यहां देखो उत्तरी क्या है? संज्ञा है। यहाँ असंज्ञा अर्थ नहीं है, यहाँ संज्ञा ही है। तो उत्तर शब्द तो है लेकिन वो जो है संज्ञा शब्द है, उत्तरी पूर्व प्रदेश। और यहाँ पूर्व बहुवचन है ना। पूर्व शब्दों देश विशेष नित्यम बहुवचनांत है। देश विशेष वाची जो शब्द होते हैं वो नित्य ही बहुवचनांत होते हैं। कुरु शब्द है, कुरु देशवाची शब्द है, इसलिए नित्य ही बहुवचन में कुरव, उत्तराह कुरव। तो देखो उत्तराह में जस विभक्ति है, उत्तर जस। अब यहाँ पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधराण व्यवस्थायाम संज्ञायाम से सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ संज्ञा ही अर्थ है। तो राम की तरह रूप चलेगा, उत्तर जस, उत्तर सस, पूर्व सवर्ण दीर्घ, सकोरुत विसर्ग, उत्तराह बन गया। स्वाविधेयापेक्षावधिनियमो व्यवस्था, स्वाविधेयापेक्षावधिनियमो व्यवस्था। व्यवस्था किसको कहते हैं? जो स्व का अभिधेय है और उसके अपेक्षा की जो अवधि है उसके नियम को व्यवस्था कहते हैं। उसके नियम को क्या कहते हैं? व्यवस्था कहते हैं। व्यवस्थायाम किम, व्यवस्था में ही सर्वनाम संज्ञा होती है, ऐसा क्यों कहा? दक्षिणा गाथका, गायक लोग बहुत कुशल, दक्षिण माने कुशल। तो यहाँ दक्षिण शब्द व्यवस्था में नहीं है, व्यवस्था अर्थ यहाँ नहीं है, यहाँ कुशलता अर्थ है, यहाँ व्यवस्था अर्थ नहीं है। कुशला इत्यर्थ है, आगे लिखा है कुशल है, यह अर्थ हुआ। दक्षिणा का अर्थ क्या हुआ? इसलिए यहाँ भी सर्वनाम संज्ञा जस परे रहते नहीं हुई। तो जैसे रामा चलता है प्रथमा बहुवचन में, वैसे दक्षिणा गाथका। स्वम ज्ञाति धनाख्यायाम, स्व शब्द की ज्ञाति भिन्न अर्थ में और धन भिन्न अर्थ में जो स्व शब्द की जस संज्ञा जस परे रहते सर्वनाम संज्ञा प्राप्त होती है वह विकल्प से होती है। ज्ञाति धनान्य वाचिनः स्व शब्दस्य प्राप्ता संज्ञा जसिवा। ज्ञाति और धन अर्थ को छोड़ करके, ज्ञाति और धन अर्थ को छोड़ करके स्व शब्द की आत्मा आत्मीय अर्थ में जो सर्वनाम संज्ञा जस परे रहते प्राप्त है वह विकल्प से होती है। स्वे स्वाह, तो स्वजस न स्वजस, यहाँ स्वे स्वा का अर्थ क्या हुआ? आत्मीया है, आत्मा नहीं थी, आत्मा आत्मीय अर्थ हुआ। तो यहाँ पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा स्वम ज्ञाति धनाख्यायाम से हो गई स्वजस, और जसा सी से सी आदेश हो गया जब सर्वनाम संज्ञा हो गई तो, और सी में अनुबंध लोप ई बचा, आद गुणा से गुण हुआ तो स्वे बन गया। और जब सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई तो स्वाह, जैसे रामा हुई से स्वाह। यहाँ स्वे स्वा का अर्थ क्या हुआ? आत्मी आत्मान, यह अर्थ हुआ। और ज्ञाति धनवाची अगर हो तो वहां पर सर्वनाम संज्ञा जस परे रहते होती ही नहीं है। स्वाह ज्ञातयोर्था वा, देखो यहाँ स्व शब्द की आत्मा माने ज्ञाति और धन ही अर्थ है, इसलिए सर्वनाम संज्ञा यहाँ नहीं हुई। और जब नहीं हुई तो क्या बन गया? स्वाह, जैसे रामा बनता है वैसे स्वाह। अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः बाह्ये परिधानीये चार्थे अंतर शब्द से प्राप्ता संज्ञा जसिवा। अंतर शब्द की बाह्य अर्थ में, बहिर्योग माने बाह्य अर्थ में, और उपसंज्ञान माने परिधानी अर्थ में जो सर्वनाम संज्ञा जस परे रहते प्राप्त है वह विकल्प से होती है। अंतरे अंतरावा गृहा, तो यहाँ देखो अंतर शब्द है ना, अंतर और जो है बाह्य अर्थ है। यहाँ अंतर शब्द किस अर्थ में है? बाह्य अर्थ। अंतरे अंतरावा गृहा माने घर के बाहर, तो बाह्य अर्थ है अंतर शब्द की जो है अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः से सर्वनाम संज्ञा हो गई। और जब सर्वनाम संज्ञा हो गई उससे परे जस है,
जस सी से जस को सी आदेश हो गया, स का अनुबंध लोप जस अंतर ई हुआ, आद गुणा से गुण हो गया, अंतरे बन गया। और ये सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है, जब नहीं होगी तो अंतर जस अंतर अस, पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया, स को रुद्ध विसर्ग, अंतरा। इसी प्रकार अंतरे अंतरावा साठ का, अंतरे अंतरावा, हाँ, तो यहाँ पर माने पहनने वाली साड़ी, अंतरे अंतरावा साठ का माने पहनने वाली, यहाँ जो है अंतर शब्द परिधानी अर्थ में है, तो विकल्प से परिधानी अर्थ होने के कारण अंतर शब्द की अंतरम बहिर्योग सम्यानयो से सर्वनाम संज्ञा हो गई। और जब हो गई तो प्रथमा बहुवचन में जस प्रत्यय आया, तो अंतर जस हुआ, सी हुआ, जसा सी से, और अनुबंध लोभ ई बचा, आद गुणा से गुण हुआ तो अंतरे बन गया, नहीं तो अंतरा, जब सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई तो अंतरा। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, पूर्वादिभ्यो एभ्यो गस्ग्यो स्मास्मिनो वास्त। देखो, पूर्व शब्द, पर शब्द, अवर शब्द, दक्षिण शब्द, उत्तर शब्द, अपर शब्द, अधर शब्द, और स्व शब्द, अंतर शब्द, ये 9 हो गए ना। तो इन 9 शब्दों से गस परे रहते और गी परे रहते अस्मात् और इसमें आदेश विकल्प से होते। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, यानी पूर्वादि जो 9 शब्द अभी पढ़े गए, तो गस और गी में, गस को स्मात आदेश, गी को इसमें आदेश होता है न, लेकिन पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा सूत्र से विकल्प से होता है। तो जब विकल्प से स्मात हो जाएगा पूर्व शब्द से, तो क्या बनेगा? पूर्वस्मात। और जब नहीं होगा तो पूर्वात। इसी प्रकार जो है सप्तमी में, जब गी में इसमिन हो जाएगा तो पूर्वस्मिन, नहीं तो पूर्वे। एवं परादी नाम, इसी प्रकार पर शब्द से, पर शब्द से क्या बनेगा? परस्मात् परात, परस्मिन परे, अवरस्मात् अवरात, अवरस्मिन अवरे, दक्षिणस्मात् दक्षिणात्, दक्षिणस्मिन दक्षिणे, उत्तरस्मात् उत्तरात्, उत्तरस्मिन उत्तरे, अपरस्मात् अपरात्, अपरस्मिन अपरे, अधरस्मात् अधरात्, अधरस्मिन अधरे। इसी प्रकार ये शब्द जो है बनते हैं। शेषम सर्ववत, शेष शब्द के रूप जो है सर्व शब्द के ही समान चलते हैं। प्रथम चरम तयाल्पार्ध कतिपय नेमास्य, प्रथम चरम तय अल्प अर्ध कतिपय नेमास्य, ये शब्द आ गए। प्रथम शब्द, चरम शब्द, तय प्रत्यांत शब्द, अल्प शब्द, अर्ध शब्द, कतिपय शब्द और नेम शब्द, इन सब की जस परे रहते एते जस युक्त संज्ञा वास्यु। इन शब्दों की किनकी? प्रथम की, तुम बोलो किन किन शब्दों को पढ़े? प्रथम, चरम, तय प्रत्यांत, अल्प, अर्ध, कतिपय, नेम, इन शब्दों की जस परे रहते सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। वास्यु माने विकल्प से, केवल जस परे रहते सर्वनाम संज्ञा होती है। जब सर्वनाम संज्ञा हो गई तो प्रथमे बना, नहीं हुई तो प्रथमा बना। ठीक, प्रथमे प्रथमा, प्रथम से प्रथमे प्रथमा, और चरम से चरमे चरमा, समझ गए कि नहीं? और तय प्रत्यांत शब्द कौन कौन से हैं? जैसे द्वितीय शब्द है, तृतीय शब्द है, ये तय प्रत्यांत शब्द है कि नहीं? इनके अंत में तय प्रत्यय है। तो द्वितीय तृतीय जो शब्द है, द्वितीय तृतीय जो शब्द है, वो तय प्रत्यांत शब्द है। तो जस परे रहते जब विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हो गई तो द्वितीय बना, नहीं तो द्वितीया। इसी प्रकार तृतीय नहीं तो तृतीया। प्रथम, चरम, तय, फिर कौन शब्द है? अल्प, अल्पे अल्पा, अर्ध, अर्धे अर्धा, कतिपय, कतिपय कतिपया, नेम, नेमे नेमा। सबको समझ गए ना?
शेषम सर्वत, शेष शब्द सर्व शब्द की ही तरह चलते हैं। तीयस्य गेत सुबह, तीयस्य, अब देखो इन्होंने तय प्रत्यय की बात कही, लेकिन वार्तिककार कात्यायन जी ने क्या कहा कि तीय प्रत्ययान शब्दों को गित परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा कहनी। हाँ, तीय प्रत्ययांत को गित परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा कहनी। तो देखो द्वितीयस्मय द्वितीयाय, द्वितीय शब्द है जो तीय प्रत्ययांत है। द्वितीय तृतीय शब्द तय प्रत्ययांत है, अद्वितीय तृतीय शब्द जो है तीय प्रत्ययांत शब्द है। तो द्वितीय शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन में गे प्रत्यय आया, तो तीय से गित सुबह से जब सर्वनाम संज्ञा विकल्प से हो गई तो सर्वनामना अस्मय से अस्मय आदेश हो गया, तो द्वितीय अस्मय बन गया। और जब नहीं हुआ सर्वनाम संज्ञा तो जैसे रामाय बनता है वैसे ही द्वितीयाय, द्वितीय गेरिया से यकारादेश और स्थानीय पदादेश अनल विदौ से स्थानीय भाव सुबीच से दीर्घ द्वितीयाय। एवं तृतीय इसी प्रकार तृतीय अस्मय तृतीयाय, तृतीय अस्मय। अब आ गया निर्जर, कौन शब्द आ गया? निर्जर। देखो अभी अकारांत शब्द ही चल रहा है, अजंत पुल्लिंग में कौन शब्द चल रहा है? अकारांत शब्द। अकारांत माने अकार हो अंत में जिसके, जितने शब्द तुम पढ़ रहे हो राम शब्द से प्रारंभ करके अभी सभी शब्द अकारांत ही पढ़ रहे हो। अब ये आ गया निर्जर शब्द। निर्जर माने निर्गता जरा जस्मात, निर्जरा किसको कहते हैं? निर्गता जरा जस्मात, निकल गई है वृद्धावस्था जिनसे, अर्थात जो वृद्धावस्था से रहित हैं। ऐसे कौन? देवता, देवताओं को न वृद्धावस्था आती है और न उनकी मृत्यु होती है, वो अजर है अमर है। तो निर्जर माने देवता। तो निर्जर शब्द आ गया, कौन शब्द है यहाँ? निर्जर। तो सूत्र लगा जराया जरसन्य तरस्याम, जराया जरसन्य तरस्याम अजादो विभक्ति विभक्तौ, जरा शब्द को जर से आदेश हो जाता है विकल्प से अजादो विभक्तौ, आजादी विभक्ति परे रहते, आजादी विभक्ति परे। अच्छा, आजाद विभक्ति कौन कौन है? अब ये, हाँ ये बात महत्वपूर्ण है, इसको तुमको कॉपी में सु औज सम और षष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसभ्याम भ्यस गस ओस आम गियो शुभ लिख करके तुमको छांटना पड़ेगा कि कौन कौन आजाद विभक्तियां हैं और कौन कौन हलाद विभक्तियां। समझ गए ना? ये तुमको छांटना पड़ेगा। तो सु औ जस, अब यहाँ औ जस, आउट और सस, इधर टा, फिर गे, गस, गस, गी और ओस, ये इतनी विभक्तियां जो है आजादी विभक्तियां, और शेष सब हलादी विभक्तियां, शेष सब, हाँ 13 विभक्तियां जो है आजादी है, अब बाकी के जो है हलादी है। तो जरा शब्द को जरा से आदेश हो जाता है। पदांगाधिकारे तस्य च तदंतस्य च, पद के अधिकार में और अंग के अधिकार में उसको यानी जरा शब्द को भी हो जाता है, और तदंत, तदंत माने जरा शब्द जिसके अंत में है, ऐसा निर्जर शब्द को भी होता है। पद के अधिकार में और अंग के अधिकार में उसको भी होता है और तदंत को भी होता है। निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति, जो आदेश होता है वो तो निर्दिश्यमान को होते हैं। किसको होते हैं?
यहाँ तो निर्देशित किया जा रहा है जरा शब्द को, जरस जो आदेश होता है वो जरा शब्द को होता है, और यहाँ तो निर्जर शब्द है ना, तो उसको जरा से आदेश कैसे हो न? आदेश जो होते हैं वो निर्देश्यमान को होते हैं। निर्देश्यमान किसको कहते हैं? षष्ठी प्रकृतिजन्य प्राथमिकोपस्थित विषयताश्रयत्वम निर्देश्यमानत्वम। निर्देश्यमान किसको कहते हैं? षष्ठी प्रकृतिजन्य प्राथमिकोपस्थित विषयताश्रयत्वम निर्देश्यमानत्वम। षष्ठी प्रकृति से उत्पन्न जो प्राथमिक उपस्थिति जिसकी हो, ऐसे विषय का जो आश्रय है उसको निर्देश्यमान कहते हैं। तो ऐसा यहाँ क्या है? जरा शब्द ही है। तो निर्देश्यमान को ही आदेश होते हैं। तब आगे सूत्र लगा, एक देश विकृतम अनन्यवत। वस्तु के अगर एक देश में विकार हो जाए तो वस्तु दूसरी नहीं हो जाती। एक देश विकृतम अन्यवत न। एक देश में विकार हो जाए किसी वस्तु में, चटाई का एक भाग कहीं जल जाए किनारे पर, तो गद्दा या रजाई इत्यादि नहीं हो जाती, वो चटाई ही रहेगी। ठीक। कुत्ते की पूंछ कट जाए तो कुत्ता घोड़ा गधा नहीं हो जाएगा। छिन्ने पुच्छे स्वास्वैव न चास्वो न गर्दभ। कुत्ते की पूंछ कट जाए तो कुत्ता घोड़ा गधा नहीं बन जाएगा, वो कुत्ता ही रहेगा। किसी वस्तु के एक देश में विकार हो गया तो वस्तु दूसरी नहीं हो जाती। उसी प्रकार जरस, जर शब्द से जरस, यहाँ पर जर शब्द को जरस आदेश होता है तो निर्जर शब्द को भी जरस आदेश हो जाएगा। ठीक। तब देखो, आजादी विभक्ति में जरा शब्द को जरस आदेश होगा, हलादी विभक्तियों में नहीं होगा। तो आजादी देखो, हलादी विभक्ति कौन है? निर्जरा, वहां जरा से आदेश नहीं हुआ। अब जब औ आया तो वो जो है आजादी विभक्ति है औ, तो वहां जो है जराया जरसन्य तरस्याम से जो है जरा से आदेश हो गया। तो निर्जरस औ, निर्जरस औ, और वर्णमेल हो गया निर्जरसौ। फिर जस में निर्जरस, फिर निर्जरम निर्जरसौ निर्जरसः, निर्जरेण निर्जराभ्याम निर्जरैः, निर्जरसे निर्जराभ्याम निर्जरेभ्यः, निर्जरसः निर्जराभ्याम निर्जरेभ्यः, निर्जरसः निर्जरसोः निर्जरसाम न, निर्जरसी निर्जरसोह निर्जरेशु। पक्षे हलादो चरामवत, हलादी पक्ष में बिल्कुल राम की तरह रूप चलेंगे। अब यहां जाकर के अकारांत शब्द पूर्ण हो गए। अब आ गया आकारांत शब्द। कैसा शब्द? हाँ, विश्वपा शब्द आ गया। विश्वपा शब्द जो है आकारांत शब्द है। विश्वपा शब्द कैसा है? आकारांत, यानी आकार हो अंत में जिसके। अच्छा, ज्यादातर आकारांत, ईकारांत, इक्तिन प्रत्ययांत, तल प्रत्ययांत शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के होते। अब जो व्याकरण नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ रहा है, और उससे किसी अपरिचित से पूछो कि विश्वपा शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, भ्रम में पड़ जाएगा। विश्वपा शब्द पुल्लिंग है। कैसा पुल्लिंग? आकारांत पुल्लिंग। ये है व्याकरण पढ़ने का लाभ। यानी कौन शब्द अकारांत है, आकारांत है, इकारांत है, ईकारांत है, और पुल्लिंग का कौन है, कौन स्त्रीलिंग का है, कौन नपुंसक लिंग का है। विश्वपा शब्द आकारांत पुल्लिंग। अच्छा, विश्वपा का अर्थ क्या हुआ? विश्वम पातीति विश्वपा। विश्वम पातीति विश्वपा, जो विश्व की रक्षा करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, ऐसे कौन? परमात्मा। विश्वपा माने भगवान। तो आकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो विश्वपा शब्द से
प्रथमा एक वचन में सु प्रत्यय आया, विश्वपा सु बना, स में ऊ का अनुबंध लोप हो गया, विश्वपा स को सज सोरू से रू हो गया। अब फिर र में ऊ का फिर अनुबंध लोप, और र को जो है खरवसान और विसर्जनीय से विसर्ग हो गया, विश्वपा। अब विश्वपौ, विश्वपा शब्द से प्रथमा विभक्ति द्विवचन में कौन प्रत्यय आया? औ। विश्वपा औ बना, क्या बना? तो यहां विश्वपा औ जब बना तब क्या हुआ? वृद्धिरेच से वृद्धि प्राप्त हुई। तो प्रथम पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ, लेकिन जब पुरुष वर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ तो दीर्घाज्यसिचा ने निषेध कर दिया। दीर्घाज्यसिचा सूत्र क्या कहता है कि दीर्घ से जस परे रहते और इच परे रहते पुरुष वर्ण दीर्घ नहीं होता। दीर्घाज्यसिच इचिच परे पुरुष वर्ण दीर्घो न स्यात्। दीर्घ शब्द से जस परे हो और इच परे हो तो पुरुष वर्ण दीर्घ नहीं होता। तो यहाँ विश्वपा में आ दीर्घ है ना, और उससे परे जस है कि इच है, जस है कि इच है, क्या है? इच है, इच में अव आएगा ना। तो पुरुष वर्ण दीर्घ का दीर्घाज्यसिचा ने निषेध कर दिया, तब वृद्धिरेच से वृद्धि हो गई तो विश्वपा बन गया। और विश्वपा शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जस प्रत्यय आया, विश्वपा जस बना, क्या बना? तब ज का अनुबंध लोप हो गया, विश्वपा अस बना। तब प्रथम एवं पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ प्राप्त था, लेकिन दीर्घाज्यसिचा ने निषेध कर दिया। यहाँ दीर्घ से जस परे है ना, तो निषेध हो गया तो क्या हुआ? वृद्धिरेच से ओ, आकाश वर्ण दीर्घ से दीर्घ हो गया, विश्वपास बना, स को रुत विसर्ग हो गया, विश्वपा। अब हे विश्वपा न संबोधन में, यहां संबोधन में हे विश्वपा कैसे बना? बोलो। एंग ह्रस्वाद संबुद्धे से सु का लुक नहीं हुआ, क्यों? यहाँ ह्रस्वांत शब्द नहीं है न एगंत है न ह्रस्वांत है, यहाँ दीर्घ शब्द है न, तो सु का लुक नहीं हुआ, सु को रुत विसर्ग हो गया, तो हे विश्वपा। और विश्वपाम विश्वपौ विश्वपः, द्वितीया में विश्वपाम विश्वपायाम विश्वपा अम, अमी पूर्व से पूर्व हो गया विश्वपाम। अब विश्वपा द्वितीया द्विवचन आउट प्रत्यय, विश्वपा आउट बना, ट का अनुबंध लोप, विश्वपा औ हुआ। जैसे प्रथमा द्विवचन लगाए हो वैसे द्वितीया द्विवचन। प्रथम एवं पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ प्राप्त था, दीर्घाज्यसिचा ने निषेध कर दिया, तब जो है वृद्धिरेच से पुनः वृद्धि हो गई, विश्वपौ बन गया। अब विश्वपा शब्द से द्वितीया विभक्ति बहुवचन में सस प्रत्यय आया, विश्वपा सस बना, क्या बना? विश्वपा सस बना। तब सूत्र लग गया सुडन पुंसकस्य, ध्यान देना, सुडन पुंसकस्य स्वादि पंचवचनानि सर्वनाम स्थान संज्ञानि स्युः अक्लीबस्य। सुवादि 5 वचनों की है। सुवादि 5 वचन कौन कौन हुए? अरे सु औ जस अम औट, यही हुए ना स्वादि 5 वचन। इनकी सर्वनाम संज्ञा होती है, यानी सर्वनाम संज्ञा सुडन पुंसकस्य से जो सर्वनाम संज्ञा होती है केवल 5 की, सु औ जस अम औट, इनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। सुवादि 5 वचनों की, स्वादि 5 वचनों की सर्वनाम संज्ञा होती है अक्लीबस्य, नपुंसक लिंग को छोड़ करके। तो यहाँ नपुंसक लिंग है नहीं, तो इस प्रकार यहाँ कौन प्रत्यय है? सस। यहाँ कौन प्रत्यय है? यहाँ कौन प्रत्यय है? सस। सर्वनाम संज्ञा सूत्रम स्वादि पंचवचनानि सर्वनाम स्थान संज्ञान स्युः अक्लीबस्य। तो सुवादि 5 वचनों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है ना, तो यहाँ 5 वचन तो है नहीं, सस जो है आगे निकल गया। सूत्र आया स्वादिश व सर्वनाम स्थाने, स्वादिश व सर्वनाम स्थाने,
कप प्रत्ययावधिषु स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु पूर्वम पदम स्यात्। यानी सु प्रत्यय से लेकर के कप प्रत्यय पर्यंत की, सु प्रत्यय से लेकर के कप प्रत्यय पर्यंत की सर्वनाम स्थान परे रहते पूर्व की पद संज्ञा नहीं, असर्वनाम स्थान परे रहती, यानी सर्वनाम स्थान न हो, सर्वनाम स्थान संज्ञा न हुई हो तो सु प्रत्यय से लेकर के कप प्रत्यय पर्यंत की पूर्व की पद संज्ञा हो जाती है। किसकी? पूर्व की। तो जो विश्वपा है उसकी पद संज्ञा प्राप्त हुई न। फिर सूत्र लगा यचिभम यादिषु अजादिषु च कप प्रत्यावधिषु स्वादिषु सर्वनाम स्थानेषु पूर्वम भ संज्ञम स्यात्। इसका भी अर्थ वैसे करोगे, सु प्रत्यय से लेकर के स्वादिषु माने सु प्रत्यय से लेकर के कप प्रत्यावधिषु माने कप प्रत्यय पर्यंत की, यादिषु अजादिषु च यानी यकारादि और अजादि प्रत्यय परे रहते, या यकारादि और अजादि प्रत्यय परे रहते सु प्रत्यय से लेकर के कप प्रत्यय पर्यंत की सर्वनाम स्थान संज्ञा को छोड़ करके पूर्व की भ संज्ञा होती है। तो यहाँ देखो जो शुद्ध नपुंसक सूत्र था उससे यहाँ सस विभक्ति है तो सर्वनाम संज्ञा तो नहीं हुई। शुद्ध नपुंसक से कौन संज्ञा करता है? सर्वनाम स्थान संज्ञा। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये सु औ जस अम और 5 वचनों से अतिरिक्त सस है, तो सर्वनाम संज्ञा तो नहीं हुई। लेकिन स्वादिष्ट व सर्वनाम स्थाने से पूर्व की पद संज्ञा प्राप्त हुई, क्योंकि सु प्रत्यय से लेकर के कप प्रत्यय पर्यंत की सर्वनाम स्थान को छोड़ करके पूर्व की पद संज्ञा होती है। तो सु प्रत्यय से लेकर के कप प्रत्यय पर्यंत के अंतर्गत ही है और सर्वनाम स्थान भी नहीं है, तो पूर्व की पद संज्ञा प्राप्त हुई। और यचिभम से भ संज्ञा भी प्राप्त हुई। यचिभम क्या कहता है? सु प्रत्यय से लेकर के कप प्रत्यय पर्यंत की यकारादि प्रत्यय परे रहते और अजादि प्रत्यय परे रहते पूर्व की भ संज्ञा। तो यहां सर्वनाम स्थान संज्ञा है नहीं, और सु प्रत्यय से लेकर के कप प्रत्यय पर्यंत के मध्य की ही बात है। यकारादि प्रत्यय परे है कि अजादि प्रत्यय परे है? अजादि प्रत्यय परे है सस, तो उसकी भ संज्ञा भी प्राप्त हुई। तो ये हुआ कि यहाँ पद संज्ञा हो कि भ संज्ञा हो। तो इसका निर्धारण करने के लिए सूत्र आया आकडारा देखा संज्ञा, आकडारा देखा इत ऊर्ध्वम कडारा कर्मधारये इत्यतः प्राग एकस्यैव एका संज्ञा ज्ञेया। इस सूत्र से लेकर के यानी आकडारा देखा संज्ञा सूत्र से लेकर के कडारा कर्मधारय तक, कडारा कर्मधारय के पहले तक एक की एक ही संज्ञा होगी। और कब कैसी संज्ञा होगी? या परा नवकाशाच, जो पर माने बाद में हो और जिसको अवकाश न हो। तीन दोनों में बाद में कौन है? यचिभम, और उसको अवकाश भी नहीं है, क्योंकि जहां जहां भ संज्ञा होगी वहां वहां पद संज्ञा पहले से प्राप्त रहती है। ठीक, तो यहाँ पर में और अनवकाश में कौन है? भ संज्ञा। इसलिए यचिभम आकडारा देखा संज्ञा जो आकडारी संज्ञा सूत्र है, इससे क्या निर्धारण हुआ कि यचिभम से भ संज्ञा हो पूर्व की। अब भ संज्ञा का फल क्या है? भ संज्ञा का फल है आतो धातो से विश्वपा के प में जो आ है उसका लोप करना। उसका लोप किस सूत्र से होता है? आतो धातो। यहाँ जो आ है वो धातु काया है, पा धातु है कि नहीं? तो धातु काया है। आतो धातो सूत्र लगा आकारांतो यो धातु तदंतस्य भस्य अंगस्य लोप। आकारांत जो धातु और तदंत भ संज्ञक जो अंग उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ आकारांत धातु है कि नहीं? और भ संज्ञक भी है, भ संज्ञक भी है, तो उसका लोप हो गया। तो प से जब आ चला गया, प से आ जब चला गया तो पहल हो गया, विश्वप सस बना। क्या बना?
और जब विश्वप सस बन गया तो स का अनुबंध लोप हो गया, विश्वप अस बना। अब विश्वप का प हल रहता है, अस वाले अ में मिल गया, विश्वपस बना। अस को रुत विसर्ग हो गया तो विश्वपह क्या बना? विश्वपह कहाँ बना? विश्वपह किस वचन के, किस विभक्ति के किस वचन में विश्वपह बना? अब यही है, इनको ध्यान नहीं है। अरे विश्वपाह, विश्वपौ, विश्वपाह, विश्वपाम, विश्वपौ, विश्वपाह द्वितीय बहुवचन का रूप नहीं है। फिर तृतीया में विश्वपा, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभि, विश्वपे, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्य, विश्वपह, विश्वपाभ्याम, विश्वपेभ्य, विश्वपा, विश्वपाभ्याम इत्यादि इस प्रकार से रूप बनते हैं। एवं शंखधमादयः, एवं शंखधमादयः, इसी प्रकार शंखधमा आदि शब्दों के रूप। शंखधमा शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग का शब्द है कि पुल्लिंग का? पुल्लिंग शब्द है ना, आकारांत पुल्लिंग। शंखमम ध्वायति इति शंखधमा, जो शंख बजाता है उसको शंखधमा बोलते। महाभारत का युद्ध हुआ ना, महाभारत युद्ध में सब लोगों ने शंख बजाया, बड़ी बड़ी शंखें जो है बजी, कोलाहल पूरी तो हो गया पूरा वातावरण। तो शंखधमा माने शंख बजाने वाला, शंखधमा उसको बोलते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्द है। जैसे विश्वपा शब्द का रूप वैसे शंखधमा शब्द का रूप। चलाओ शंखधमा शब्द का रूप तो हम जाने तुम्हारे समझ में आ रहा है। शंखधमा, शंखधमौ, शंखधमा, शंखधमाम, शंखधमौ, शंखधमा, शंखधमा, शंखधमाभ्याम, इस प्रकार से रूप चलेगा। धातों किम बोले आकारांत, जो धातु तदंत भय संज्ञक अंग का लोप होता है, ऐसा क्यों कहा? तो बोले हाहान, हाहान में जो है हाहा शब्द गंधर्व विशेषवाचक शब्द है। हाहा शब्द आकारांत पुल्लिंग है। हाहा माने गंधर्व, अहूहू माने गंधर्व। तो यहाँ जो है हाहा शब्द में, अब देखो यहाँ पर हाहा, हाहान द्वितीय बहुवचन है कि नहीं? तो हाहा शब्द से द्वितीय बहुवचन में सस प्रत्यय आया, हाहा सस बना। क्या बना? हाहा सस बना। और जब हाहा सस बन गया तो सूत्र लग गया सुड नपुंसकस्य, सु आदि 5 वचनों की, यानी सु औजस आम आउट नपुंसक लिंग को छोड़ करके सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। तो यहाँ जो है सु औजस आम आउट इन 5 वचनों से भिन्न सस है, सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं हुई। तब सूत्र क्या लगा? स्वादिश हुआ सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा हुई। स्वादिश हुआ सर्वनाम स्थाने क्या कहता है कि सु प्रत्यय से लेकर के कप प्रत्यय पर्यंत की सर्वनाम स्थान को छोड़ करके पद पूर्व की पद संज्ञा होती है, तो उससे पद संज्ञा प्राप्त हुई। और यह चिभम कहता है कि सु प्रत्यय से लेकर के कप प्रत्यय पर्यंत की यकार आदि और आजादी प्रत्यय परे रहते पूर्व की भ संज्ञा, तो उससे भ संज्ञा भी प्राप्त है। तो ये बोले कि यहाँ पद संज्ञा हो कि भ संज्ञा हो, तब सूत्र लगा आ कडारा दे का संज्ञा। इस सूत्र से लेकर के कडारा कर्मधारय के पहले तक एक की एक ही संज्ञा होती है, जो पर में हो और जिसको अवकाश न हो। तो यहाँ पर में बाद में कौन संज्ञा हो रही है? भ संज्ञा। तो भ संज्ञा हो गई, और जब भ संज्ञा हो गई तो आतो धातो सूत्र से भ संज्ञा का आ का धातु के आ का लोप। तो यहाँ जो है भ संज्ञा तो हो गई, लेकिन धातु का आ नहीं है। हाहा में जो आ है वो धातु का आ नहीं है। विश्वपा में जो आ था वो धातु का था, वहां पा जो है धातु है, और धातु में स्थित आ था, इसलिए आतो धातु से वहां तो लोप हो गया, लेकिन हाहा में नहीं हुआ क्योंकि ये धातु का आ नहीं है। तो इसलिए यहाँ जब लोप नहीं हुआ तो हाहा जस
अपूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया तो हाहास, और स को तस्मा छ सोना पुंसी से न हो गया तो हाहान। यहां से आकारांत पुल्लिंग शब्द भी समाप्त हुआ। अब आया इकारांत पुल्लिंग। ऐसा कौन शब्द है? हरि शब्द। हरि शब्द इकारांत पुल्लिंग है। इकारांत माने इकार हो अंत में जिसके, तो हरि में इकार है ना। और हरि शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? हरति कष्टम इति हरि, जो कष्ट को दूर करते हैं उनको हरि कहते हैं। जो कष्ट को दूर करते हैं उनको हरि कहते हैं। और जो पाप को दूर करते हैं उनको हर कहते हैं। हरति पापम इति हर, हरति कष्टम इति हरि। और हरि शब्द जो है, हरि शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। हरि शब्द के कुल 13 अर्थ होते हैं। कितने अर्थ? 13। कौन कौन? हरि शब्द के कितने अर्थ होते हैं? 13। कौन कौन बोलो? देखो, हरि माने यमराज भी होता है, हरि माने, और हरि माने वायु भी होता है, हरि माने इंद्र भी होता है, हरि माने सूर्य भी होता है, हरि माने किरण भी होता है, हरि माने तोता भी होता है, हरि माने विष्णु भी होता है, हरि माने सिंह भी होता है, हरि माने बंदर भी होता है, हरि माने मेढक भी होता है। 13 अर्थ हरि शब्द के होते हैं। यमानिलेंद्र सिंहांशु, यमानिलेंद्र, हाँ, ये माने इंद्र शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। यमानिलेंद्र चंद्रार्क विष्णु सिंहांशु वाजिशु। हरि माने यम, हरि शब्द का अर्थ यमराज भी होता है। यम, अनिल माने वायु, और इंद्र माने इंद्र। यमानिलेंद्र सिंहांशु, यमानिलेंद्र चंद्रार्क, हरि माने चंद्रमा भी होता है, हरि माने अर्क माने सूर्य भी होता है। यमानिलेंद्र चंद्रार्क, अब विष्णु सिंहांशु वाजिशु, हरि माने विष्णु, हरि माने सिंह, हरि माने वाजी माने घोड़ा, विष्णु सिंहांशु वाजिशु। और सुका ही कपि भेकेशु, सुक, हरि माने तोता भी होता है, और अहि माने हरि सांप, हरि माने सांप भी होता है। सुका ही कपि, कपि माने बंदर भी होता है, अब भेक माने मेढक। तो ये जितने शब्द बताए गए ये शब्द पुल्लिंग में होते हैं। ये जितने शब्द बताए गए ये शब्द पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन हरि माने कपिल भी होता है, वो शब्द तीनों लिंगों में होता है। यमानिलेंद्र चंद्रार्क विष्णु सिंहांशु वाजिशु सुकाहि कपि भेकेशु हरिर ना। इतने शब्दों में जो हरि शब्द होता है इन अर्थों में, वो जो है पुल्लिंग में होता है। कपिले त्रिशु, कपिल, हरि माने कपिल भी होता है, तो कपिल शब्द तीनों लिंगों में होता है। कपिल शब्द इस प्रकार हरि शब्द के 13 अर्थ होते हैं। तो हरि प्रातिपदिक से सुविभक्ति आई, हरिशु बना, सु को रुत विसर्ग हो गया हरि। और हरि प्रातिपदिक से प्रथमा द्विवचन में औ प्रत्यय आया, हरि औ बना। क्या बना? हरि औ। तब कौन सूत्र लगा? जैसे चाहे यहां नहीं लगेगा, हरि बना रहे हो ना। हरि औ बना, तब हरि कैसे बन गया? इको यण से यण प्राप्त है, हरि औ में इको यण से, हाँ, लेकिन उसको बांध करके सूत्र क्या लगा? प्रथमयो पुरुष वर्ण, अक से प्रथमा संबंधी अज परे रहते और द्वितीय संबंधी अज परे रहते पुरुष वर्ण दीर्घ एक आदेश होता है। अग क्या है? हरि केरा में ही, उससे परे प्रथमा संबंधी अच है कि द्वितीय संबंधी अच है?
प्रथमा संबंधी या चाहे औ, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया। तो पूर्व माने पूर्व में ई है, तो उसका सवर्णी दीर्घ ई नहीं होगा, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया। क्या हो गया? और जब हरि प्रातिपदिक से प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जस प्रत्यय आया, हरि जस बना, तब सूत्र लगा जसी च। क्या सूत्र लगा? ह्रस्वांत से अंग से गुणा, ह्रस्वांत अंग को गुण होता है जस परे रहते। ह्रस्वांत अंग क्या है? हरि के रा में ई, और उससे परे जस है, जस में अनुबंध लोप अस हुआ, हरि अस बना। ठीक, और जब हरि अस बना तो क्या हो गया? नहीं, जस हरि जस, और जस च से गुण हो गया तो हरे जस बना। ई को गुण ए होगा, हरे जस बना। और उसके बाद ज का अनुबंध लोप हरे अस बना, और इसके बाद हरे अस की अवस्था में चो यवा से आया आदेश हो गया ए को, तो हरे अस बना। स को रुत विसर्ग। हरिम हरि हरिन में कोई काम ही नहीं है। ह्रस्व से गुणा से ह्रस्व को गुण हो जाएगा, माने हे हरि सु रहेगा, हे हरि सु। तो ह्रस्व से गुणा से ह्रस्व है ना र में ई, तो उसको गुण हो गया तो हे हरे बना। और सु का जो है ह्रस्वा संबुद्धे से लोप हो गया। ठीक, हे हरे संबुद्धि में ह्रस्व से गुणा से गुण हो गया। हरिम हरि हरिन में कोई काम ही नहीं। हरियम अमी पूर्व से पूर्व, हरियाउट ट का अनुबंध लोप हरियाउ, कि कोई अणस्यण प्राप्त है उसको बांध करके सूत्र लगा प्रथम पुरुष वर्ण से, पुरुष वर्ण दीर्घ हो गया, हरि बन गया। और हरिन हरि सस, अनुबंध लोप हो गया हरि अस, और इसके बाद प्रथम पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ हो गया तो हरीश। स को तस्माच्छ सोना पुंसी से स को न हो गया तो हरिन। अब हरिणा हरि टा, हरि प्रातिपदिक से तृतीय एक वचन में टा प्रत्यय आया, हरिटा बना। तब सूत्र लगा शेषो घ्यसाखी, शेषो घ्यसाखी, घी संज्ञा करने वाला सूत्र है। शेष इति स्पष्टार्थम, सूत्र में जो शेष शब्द आया है इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। यानी शेषो घी माने शेष की घी संज्ञा होती है असखी, सखी शब्द को छोड़ करके। शेष इति स्पष्टार्थम, शेष शब्द का अर्थ है स्पष्ट ही है। ह्रस्वौ यावदितौ तदंतम, अनदी संज्ञौ ह्रस्वौ यावदितौ तदंतम सखिवर्जम घी संज्ञम, जिसकी नदी संज्ञा न हो। और जितने भी ऐसे इकारांत उकारांत शब्द हैं उनकी जो है घी संज्ञा होती है सखी शब्द को छोड़ करके। देखो सखी शब्द भी इकारांत है और नदी संज्ञक भी नहीं है, तो जिसकी नदी संज्ञा न हो तो जितने भी इकारांत उकारांत शब्द होते हैं सखी शब्द को छोड़ करके बाकी सब की नदी संज्ञा, घी संज्ञा। कौन संज्ञा? घी संज्ञा होती है। अनदी संज्ञो ह्रस्वो या विदुतौ तदंतम सखिवर्जम घी संज्ञम स्यात्। नदी संज्ञा को छोड़ करके जितने भी ह्रस्व इकारांत उकारांत शब्द हैं सखी शब्द को छोड़ करके शेष सभी शब्दों की घी संज्ञा होती है। तो आंगो ना स्त्रियाम सूत्र लग गया। हर टा रहता है तो टा को आंग कहते हैं। आंग इति टा संज्ञा प्राचाम, प्राचीन आचार्य जो है तो वो जो है टा को आंग बोलते हैं। आंग इति टा संज्ञा प्राचाम, आंग को टा बोलते हैं। तो आंगो ना स्त्रियाम सूत्र जब लग गया तो ये बोलता है घेह परस्य आंगो ना स्यात् अस्त्रियाम, घी से परे आंग को ना हो जाता है स्त्रीलिंग को छोड़ करके। तो यहाँ स्त्रीलिंग है नहीं, और शेषो घ्यसक से हरि की घी संज्ञा भी है क्योंकि ह्रस्व इकारांत शब्द है, नदी संज्ञा भी नहीं है, न सखी शब्द है। तो शेषो घ्यसक से हरि की घी संज्ञा है, घी से परे आंग है, आंग माने वही टा, तो उसी टा को ना आदेश हो गया। आंगो ना स्त्रियाम से क्या हो गया? ना, तो हरि ना बना। इसके बाद अट को पुआंग तो हो गया तो हरिणा। हरि भ्याम में कोई काम ही नहीं है, हरि तृतीया द्विवचन में भ्याम हरि भ्याम, हरि भी में कोई काम नहीं, हरि भीष सकोरुत विसर्ग हो गया हरि भी। अब आया चतुर्थी हरिंगे,
हरि प्रातिपदिक से चतुर्थी एक वचन में गे प्रत्यय आया, हरि गे बना। और जब हरि गे बना तो हरि की जो है शेषो घेसक से घी संज्ञा है, सूत्र लग गया घेर गीति, घी संज्ञक से गीति सुपी गुणा। घी संज्ञक को गीत परे रहते और सुप पर रहते गुण होता है। तो यहाँ घी संज्ञक हरि ही है, उससे गीत परे है गे, उसको क्या हो गया, गे परे रहते गुण। तो जहां हरि गे था वहां हरे गे बन गया। अब गे में ग का अनुबंध लोप करो तो ए वहां भी बचता है, हरे ए। और जब हरे ए रहता है तो ए चो यवायाव से आयादेश हो गया, हरा ये क्या बन गया, घेरंगित से गुण हो गया। हरिभ्याम में कोई काम नहीं, हरिभ्यास स को विसर्ग हो गया, हरिभ्या। पंचमी एक वचन आया, हरि प्रातिपदिक से गसी प्रत्यय, हरि गसी बना, क्या बना, अनुबंध लोप हो गया। तो क्या बचा, हरियस। तो सूत हरि गसी जब रहता है तभी सूत्र लगा गसी का सोच एंगो गसी का सोरति पूर्व रूपम एकादेश। तो देखो हरि गसी रहता है, शेषो घेसक से घी संज्ञा, अघेर गित से गुण हो गया, तो हरे गस बना, हरे गसी। जब हरे गसी बना तब सूत्र लग गया गसी का सोच से। एंग को गस गस माने एंग गस गस से अत परे रहते पूर्व रूप एकादेश होता है न। तो यहाँ एंग क्या है, हरे जो माने गस गस वाला एंग है ना यहाँ। और उससे परे जो है अत क्या है, गस गस का अत, गस गस का अत क्या है, माने गसी वाला जो आस है, तो अत माने ह्रस्व है। तो जो वो गस का है कि गस का है, गस का है, तो उसको क्या हो गया पूर्व रूप। पूर्व माने पहले वाला रूप, तो पहले गुण है हरे, तो जो बाद वाला गस वाला जो अस है वो उसी के समान हो गया। तो क्या बन गया, हरेश, अस को रुत विसर्ग। इसी प्रकार षष्ठी एक वचन में भी वहां गस रहता है, वहां भी गस गसोच से पूर्व रूप हो जाएगा, अस को रुत विसर्ग। हरिओस, ओस इचा से एक आरादेश हरे ओस, और चोयवायाव से आयादेश हरिओस स को रुत विसर्ग। हरियाम षष्ठी बहुवचन में, और हरस्वनद्यापो नोट से नोट का आगम हरिनाम, पहले हरियाम फिर हरस्वनद्यापो नोट से नोट का आगम हो गया। नोट में ऊटा का अनुबंध लोप न भर बचता है हलंत, हरिनाम हरिनाम। और उसके बाद जो है नाम इसे दीर्घ हो गया, नाम इसे क्या हो गया, दीर्घ हो गया, हरि नाम। अर्थ को तो हो गया हरिनाम। अब हरि प्रातिपदिक से सप्तमी भक्ति एक वचन में गे प्रत्यय आया, हरिंगी बना, क्या बना, हरिंगी। तो शेषो घेसक से हरि की घी संज्ञा है। और हरिंगी इस अवस्था में सूत्र लग गया अचघे, ये सूत्र दो ही काम करता है, अचघे ये सूत्र दो काम करता है। इदोद्भ्याम उत्तर से गेरौत घेरच, माने ईदंत इकारांत उकारांत उत्तरवर्ती जो गी है, ये गी को औ करता है। तो जहां हरि गी था वहां हरि औ हो गया, और जो घी है उसको अत करता है। तो घी क्या है, हरि, उसको अत कर दिया, तो हरि औ जहां था वहां हर औ बन गया, क्या बन गया, हर औ। और हर औ जब रहा है तो वृद्धि से वृद्धि हो गई, तो हर औ बन गया। हरि ओह में कोई काम नहीं, हरे सु, हरि सुप, अनुबंध लोप हरि सु, आदेश प्रत्यो से मूर्धन्यादेश हो गया हरिसु। एवं कव्यादय, इसी प्रकार कवि आदि शब्दों के इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप, हाँ यहीं पर ट्रिक कर लो।